हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 ज्योग्राफी का इंटरनेट द्वारा जारी मॉडल पेपर का सेट नंबर 1। तो सेट नंबर 1 के सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपको पता ही है कि मॉडल पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, खासकर आपके लिए तो ये मॉडल पेपर अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे आप लोग। देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है आपका कि डोवर पतन है। ऑप्शन से आपके पैकेट पतन, तैल पतन, सवारी पतन या नौसेना पतन। तो चार ऑप्शंस आपके रहते हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें से कि आपका एक सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, डोवर पतन की अगर मैं बात करूं तो डोवर पतन को फेरी पतन के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो पतन होता है विशेष रूप से छोटी दूरियों पर स्थित होता है, इसलिए इसे पैकेट पतन के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। क्लियर, याद रखिएगा। और डोवर पतन कहां में है? तो इंग्लैंड में है। ध्यान दीजिएगा, डोवर पतन कहां में है? इंग्लैंड में है। और फ्रांस के कैलाइस में भी आपके डोवर पतन देखने के लिए मिल जाता है। अगला देखिएगा, सेकंड नंबर प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। सेकंड नंबर प्रश्न आप देखेंगे तो ऑप्शन है मक्का, धार्मिक नगर है, वाराणसी, जगन्नाथपुरी। तो ये तीनों के तीनों धार्मिक नगर है। सही आंसर आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई जो है वो धार्मिक नगर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, भारत का विशालतम धार्मिक समूह है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या सिख। तो सबसे ज्यादा भारत में कौन धर्म के लोग रहते हैं? तो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? तो 1872 ईस्वी में पहली बार भारत में जनगणना हुई थी साथियों। फिर 5 नंबर आप देखोगे, निम्न राज्य में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन आपके 4 हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और पंजाब। सही आंसर आपका बिहार हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? तो बिहार आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखोगे, 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न नगरों में से कौन नवीन पुष्प कहलाता है? देखिए, थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस का जो क्वालिटी है वो लो देखने के लिए मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है डायरेक्टली मॉडल पेपर से मैंने इसका फोटो क्लिक करा है और यहाँ पर आपके समक्ष इसको प्रेजेंट कर दिया है। क्लियर? तो आपको हर एक सब्जेक्ट के 5-5 सेट देखने के लिए मिलेंगे। प्रश्न आपका 6 नंबर अभी देख लीजिए कि नवीन पुष्प के नाम से किस नगर को कहा जाता है? तो अदीस अबाबा को नवीन पुष्प नामक नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, अदीस अबाबा। अगला देखिएगा, 7 नंबर प्रश्न है, पैट्रिक गिडीज का संबंध है। देखिए, पैट्रिक गिडीज का जो संबंध है वो सन नगर से। सन नगर का मतलब होता है एक विशाल विकसित नगर क्षेत्र होते हैं जो कि अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल जो विकास होता है, क्षेत्र का विकास होता है, क्षेत्र में बदल जाता है, उसी को सन नगर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैनचेस्टर हो गया, शिकागो हो गए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके। तो ऑप्शन ए आपका सन नगर सही जवाब हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिएगा, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में स्त्री प्रवास क्यों होता है भाई? शिक्षा के लिए तो होता नहीं है। हमारे यहाँ शिक्षा तो मतलब स्त्रियों के प्रति तो देखी ना कितनी जागरूकता है, बहुत कम। विवाह के कारण क्या होता है कि स्त्री का प्रवास होता है। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना। अगला प्रश्न आप देखोगे, माइग्रेट मतलब स्थानांतरण करना। अब देखिएगा, यहाँ पे प्रश्न आपका 9 नंबर है कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सही आंसर आपका साक्षरता दर की बात करें तो केरल की है। तो ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर 10 नंबर देखेंगे कि निम्न में से कौन छावनी नगर है? छावनी नगर आपका कौन है? अंबाला। तो ऑप्शन सी आपके अंबाला सही जवाब हो जाएंगे। निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? तो अलीगढ़, पिलानी, रुड़की, इनमें से सभी। तो सभी हो जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक नगर का मतलब होता है जहाँ पे शिक्षा वगैरह ये सब दिया जाता है, उसी को शैक्षणिक नगर कहा गया। तो शैक्षणिक नगर में आपके सब हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न आप देखोगे क्या कहता है कि लिबेरिका संबंधित है? तो लिबेरिका कॉफी से संबंधित है। सही आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश जो आपका है सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो कहवा उत्पादन में आपका कर्नाटक जो है वो अग्रणी राज्य है। तो याद रखिएगा, सोयाबीन की बात करें तो मध्य प्रदेश, और कहवा की बात करें तो कर्नाटक आपको याद रखना है। अगर चाय की बात कर ले तो चाय में आपका असम आ जाता है। तो आपके ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएंगे। ये अगला प्रश्न देखिएगा, अमन तथा बोरो संबंधित है। ये चावल का एक प्रकार है, अमन तथा बोरो कह सकते हैं कि नाम है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिएगा कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 1986 ईस्वी में लागू किया गया था। यानी कि ऑप्शन ए आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं हम लोग। 18 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि इनमें कौन मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? देखिए, कितना आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहा है उत्पादन से लेकर। तो मैंगनीज उत्पादन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आप देखोगे तो मध्य प्रदेश आपके सही जवाब हो जाएंगे। देखिएगा, गूगल पे आपको
आपको कुछ अलग डाटा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम लोग को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वर्क करना है। सो आपके बुक के अनुसार मैं आपके आंसर बतला रहा हूं, तो सही आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, काकड़ा पार किस राज्य में स्थित है? काकड़ा पार जो है आपका गुजरात में स्थित है। कहां में? ऑप्शन ए गुजरात। नरोड़ा प्रसिद्ध है, तो आपको पता है नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। याद रखिएगा, थोरियम जो है वो केरल के तटीय क्षेत्र की पुलिन बीच की बालू में मोनाजाइट और इल्मेनाइट जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा। और थोरियम का जो बेसिकली उपयोग जो होता है वो विस्फोटक सामग्री बनाने में किया जाता है दोस्तों। सही आंसर आपके ऑप्शन सी, केरल हो जाएंगे। अगला देखिएगा 22 नंबर क्या है कि मुंबई हाई क्या है? तो ये पेट्रोलियम क्षेत्र है मुंबई हाई। 23 नंबर प्रश्न आपका है कि मणिकरण प्रसिद्ध है, तो मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए। ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग रुक करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि बाबा बुदन की पहाड़ियां प्रसिद्ध हैं, तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है, थोड़ा सा नीचे आ गया, स्क्रॉल कर लेते हैं इसको ऊपर। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है किस लिए प्रसिद्ध है भाइयों? तो सही आंसर आपका वेरी गुड, लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए सही हो जाएगा, ऑप्शन है आपका। देखिए सारे प्रश्नों को रख लीजिए। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो चीनी उत्पादन में आपका महाराष्ट्र जो है वो अग्रणी राज्य है। मैं फिर कह रहा हूं कि सारे डाटा एनसीईआरटी से मैं बतला रहा हूं आपको, तो गूगल के चक्कर में ना रहेंगे। 26 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? तो कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है भाई? तो भद्रावती। तो भद्रावती ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 27 नंबर है कि बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? तो बड़ोदरा जो आपका है दोस्तों वो याद रखिएगा गुजरात में स्थित है। 28 नंबर आपका कहता है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये सतत विकास से संबंधित है, आपका ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से इसका संबंध है। हरिके बांध किस राज्य में है? तो हरिके बांध जो है वो किस राज्य में है भाई? तो बिल्कुल राजस्थान आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन ए। भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? तो पहली बार भारत में जो रेल थी वो मुंबई से थाने की ओर चली थी, ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देखिएगा 32 नंबर, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। सही आंसर आपका हो जाएगा। देखिए ऑप्शंस को देखिए, सारे ऑप्शंस एक जैसे ही लग रहे हैं। ऑप्शंस क्या हैं आपके कि श्रीनगर को जम्मू से, जम्मू को कन्याकुमारी से, दिल्ली को चेन्नई से, या श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, क्योंकि जम्मू के श्रीनगर को, ठीक है, जम्मू के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को जोड़ता है। तो जब तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिक्र हो रहा है तो क्यों ना जम्मू का श्रीनगर ही ना जिक्र होना चाहिए। तो जम्मू को कन्याकुमारी ना लगाते हुए आप श्रीनगर को कन्याकुमारी से ऑप्शन डी को टिक करोगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, हजीरा किस राज्य में है? तो हजीरा जो आपका है वो गुजरात राज्य में है। कहां पे? ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन गुजरात का पतन है? ऑप्शन है एनोर पतन, कांडला पतन, पारदीप या तूतीकोरिन। सही जवाब आपका हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी कांडला हो जाएगा। क्या जी? तो कांडला हो जाएगा। यह जो है वो पेट्रोलियम के लिए, ज्यादातर पेट्रोलियम को ग्रहण करता है यह पतन, तो याद रखना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। 35 देखिएगा भाइयों, मंगलौर पतन स्थित है। कहां में मंगलौर पतन स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है, तो भारत में जो ज्यादातर जो विदेशी व्यापार का जो वहन होता है वो समुद्री मार्गों के द्वारा होता है, वायु मार्ग के द्वारा होता है, बट वायु मार्ग के द्वारा आपके भारी भारी जो सामान होते हैं उसका नहीं हो पाता है, इसलिए सही आंसर आपका समुद्री मार्ग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? वायु प्रदूषण से संबंधित है, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रश्न कहता है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड महानदी पर स्थित है। अच्छा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न आप लोग देख लेंगे 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? प्रश्न को देखिएगा, कौन जो है वो भारत का सूखा प्रवण राज्य है? सही आंसर आपका ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। मक्का की पेटी कहां में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अच्छा प्रश्न है जी। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या था? तो इसका नौ निश्चयवाद भी नाम था, तो 41 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। निम्न में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? तो सामाजिक भूगोल की उपशाखा की अगर हम लोग बात करें तो संसाधन भूगोल हो जाएगा, क्योंकि ये आर्थिक भूगोल की उपशाखा है, तो इसलिए कह सकते हैं कि ये सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, प्रश्न संख्या 43 कहता है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हैं? तो जन्म, मृत्यु, प्रवास, तो इनमें से सभी आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। जन्म से भी ज्यादा अगर जन्म होगा या कम जन्म होगा, जनसंख्या में चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। जन्म, मृत्यु, प्रवास, ये तीनों ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे कि आपको पॉपुलेशन में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोले तो चेंजेस देखने के लिए मिल जाता है। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? सबसे ज्यादा जनसंख्या अगर बात कर ले हम लोग तो ऑप्शन ए चीन हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आप देखिए,
देखिए इनमें से विकास का संबंध किससे है, तो विकास का संबंध किससे, गुणात्मक परिवर्तन से, ऋणात्मक परिवर्तन से, धनात्मक से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, विकास का परिवर्तन किससे, गुणात्मक परिवर्तन से। तो ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, गुणात्मक परिवर्तन। प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो प्रथम जो हुआ था प्रतिपादन हुआ था 1990 ईस्वी में। निम्न में से कौन तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप में आपका सेवाएं होता है, सेवाएं जो प्रदान की जाती है वो टर्सरी एक्टिविटीज में आपकी आती है। अगला देखिएगा इनमें कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है, सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, ये सब आपके पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है। कोल खोज जो उदाहरण है, किसका उदाहरण है दोस्तों, तो कोलक खोज उदाहरण है, याद रखना है आपको, ये सारे अच्छे प्रश्न हैं। सामूहिक कृषि का है, ये रूस में ज़्यादातर किया जाता है। वेल्ड कहाँ है, तो ये भी याद रखना है आपका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। अंगूर की खेती भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। कर्तन एवं दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है, तो भारत में किस नाम से जाना जाता है, कर्तन और दहन कृषि को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सब जो है वो कर्तन और दहन कृषि का ही नाम है, मिल्पा लदांग, बट भारत में इसे झूम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है, तो च्युइंगम जो होता है जेपोटा नामक वृक्ष से बनाया जाता है। अगला है कि सैफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है, तो सैफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ में अवस्थित है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो सही आंसर मतलब सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ओरिएंट एक्सप्रेस जोड़ता है, किससे किसको जोड़ता है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। पोर्ट शहीद कहाँ में है, तो याद रखिएगा पोर्ट शहीद अगर आपसे पूछ दे तो मिस्र आपका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या थी, तो सबसे ज्यादा भारत में अगर जनसंख्या की जो वृद्धि हुई थी वो सबसे बेतहाशा वृद्धि आपको देखने के लिए कब मिला था, 1951 से 1981 के बीच, यानी ऑप्शन बी आपके इसके सही जवाब हो जाएंगे। नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, नहर, सड़क, रेल लाइन, नदी, नहरों, घाटी, ये सब के किनारे जो होता है वो रैखिक ही आपको देखने के लिए मिलता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। क्लियर साथियों, रैखिक ऑप्शन बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था, तो 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 महिलाओं पर 1000 पुरुष थे। फिर देखिएगा यानी कि 1000 पुरुष पर मात्र 943 महिलाएं। निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका ऑप्शन बी कैनबरा है मित्रों। रबर किस कृषि से संबंधित है, तो रबर जो है आपका वो किस कृषि से संबंधित है जी, तो ऑप्शन डी रोपण कृषि से संबंधित है। ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग किस महादेश में अवस्थित है, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे, उत्तरी अमेरिका से संबंधित है इसका। दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है, ऑप्शन से ब्राजील, चिली, वेनेजुएला और पीरी, तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वेनेजुएला। क्लियर। निम्नलिखित में कौन एक नगरीय समस्या है, तो नगरीय समस्या में सब कुछ हो जाता है, मलिन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मेफिन्स किस नदी के किनारे स्थित है, सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मिसिसिपी, आपके सही जवाब हो जाएंगे। 69 नंबर प्रश्न है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल जो है मित्रों ऑप्शन बी अफ्रीका में अवस्थित है। और लास्ट 70 नंबर मणिपुर की राजधानी है, तो मणिपुर की राजधानी इंफाल हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपके सही जवाब हो जाएंगे। मैं आपको सेट 2 को कंप्लीटली कराने वाला हूं, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। और आपने अगर सेट 1 का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे सेट आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिएगा पहला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न कहता है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपने चैप्टर 1 में नियतिवाद के बारे में, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभावनावाद, इन सभी अवधारणाओं के बारे में पढ़ा। उसी के बीच एक आपकी नई अवधारणा, नई संकल्पना प्रस्तुत की गई थी और उस संकल्पना का नाम था नौ निश्चयवाद संकल्पना। तो प्रश्न पूछता है कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। सही आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे, ग्रिफिथ टेलर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है, तो मानव भूगोल का उपागम इसमें से आपका मात्रात्मक क्रांति बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं ऑप्शंस को रीड नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं आंसर को टिक कर रहा हूं ताकि आपका कम समय में हम लोग जल्दी से सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया जाता है, तो मैं आपको इसका प्रैक्टिस ही करवा रहा हूं। थर्ड नंबर प्रश्न आप देखोगे, प्रश्न कहता है कि किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो किसने कहा था, एलन सी सैंपल द्वारा यह जो कथन है मानव भूगोल का डिफिनीशन दिया गया था। आपको अनेक तरह के मानव भूगोल के डिफिनीशन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें अर्थ की, तो अर्थ सबका एक ही निकलता है। जैसे कि रैटजेल के द्वारा भी डिफिनीशन आपको
आपको देखने के लिए मिलता है एलएनसी सैंपल के द्वारा। तो बहुत सारे आपको डिफिनीशन देखने के लिए मिल जाते हैं मानव भूगोल को। तो याद रखिएगा ये जो डिफिनीशन है मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये एलएनसी सैंपल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न आप देखोगे 4 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो सैन्य भूगोल आपका जो आता है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। क्या जी? तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, सैन्य भूगोल जो आता है वो आपका राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। सघन बोले तो जहां पे ज्यादा जनसंख्या रहती है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको पता है कि ऐसे विश्व के ऐसे 6 देश ऐसे हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में जो कि विश्व के टोटल पॉपुलेशन का 60% जो होते हैं वो खुद ही कवर कर लेते हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्यादातर जनसंख्या जो होती है वो टोटल वर्ल्ड की अगर बात करें तो निवास करती है। क्लियर। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न कहता है आपका कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। जन स्थानांतरण बोले तो लोगों का एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना यानी कि जाना। तो कौन जो होता है वो प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष करने का मतलब कि वो, अब देखिए 2 कारक होते हैं आपके, अपकर्ष कारक आपका होता है और एक आपका प्रतिकर्ष कारक होता है। अपकर्ष कारक वैसे कारक होते हैं जो आपको अपनी ओर खींचते हैं, मतलब कहते हैं कि आजा तू मेरे पास आजा। और प्रतिकर्ष कारक होता है जो आपको अपनी ओर से दूर भगाता है। तो जहां पे बेरोजगारी रहेगा वहां से आप दूर भागना चाहेंगे ही चाहेंगे, जलाभाव जल की कमी रहेगी वहां से भी भागना चाहेंगे, महामारियां जहां रहेगी वहां से भी भागना चाहेंगे। सही जवाब आपका हो जाएगा शैक्षणिक सुविधाएं, ये आपका अपकर्ष कारक है। और प्रश्न आपका दिया है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा क्योंकि ये अपकर्ष कारक है। ये आपको अपनी ओर खींचता है, जहां पे शैक्षणिक सुविधाएं अच्छी रहती है वहां पे लोग जाना पसंद करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न आप देखेंगे 7 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है किस महादेश में। देखिए वृद्धि दर पूछ रहा है, जनसंख्या सबसे ज्यादा नहीं पूछ रहा है। सबसे ज्यादा जनसंख्या तो एशिया में है, लेकिन पूछ रहा है वृद्धि दर, तो इसका सही आंसर आपका अफ्रीका में हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर जो है, जो ग्रोथ रेट है, अभिवृद्धि का जो दर है वो सबसे ज्यादा आपका अफ्रीका में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी। तो 55 करोड़। फिर नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे प्रश्न संख्या 9 नंबर कहता है आपसे कि निम्नलिखित संख्या में कौन जो है वो जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो 15 से 59 वर्ष की जो जनसंख्या होती है, ये जो ग्रुप होता है ये कार्यशील में आते हैं, ये कार्य करते हैं और कार्यशील आयु वर्ग में इनको रखा जाता है। आप भी जो है वो कार्यशील आयु वर्ग में ही आते हैं, इसलिए कार्य को करते रहें। पढ़ाई आपका अभी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य है, तो पढ़ाई पे आप लोग अपना फोकस जो है, ध्यान जो है वो लगाए रखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। सबसे ज्यादा लैटविया का जो है वो लिंग अनुपात विश्व में क्या है, तो सर्वाधिक है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक का मापक है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, ये सब जो होते हैं वो मानव विकास सूचकांक को निर्धारित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक प्रतिपादित किया। तो मानव विकास सूचकांक जो प्रतिपादन करने वाले थे डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। फिर है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। तो सबसे उच्च कोटि में कौन है, नॉर्वे आपका है। कौन जी, तो नॉर्वे आपके सही जवाब हो जाएंगे। फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरिकल्चर। बहुत बार इस प्रश्न को आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न प्रीवियस ईयर का ही है 15 नंबर कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही कहाँ में, तो डेनमार्क में जो था वो सहकारी कृषि सबसे ज्यादा सफल रहा था मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 16 नंबर कि रबर रोपण जो है निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो रबर जो है आपका वो रोपण फसल है, ध्यान रखिएगा, रबर जो है आपका रोपण फसल है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 17 नंबर, निम्नलिखित में किसे कर्तन और दहन कृषि भी कहते हैं। स्लैश एंड बर्निंग कृषि को आदिम निर्वाह कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे इसके अनेक नाम है, अनेक नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 18 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो लौह प्रगलन जो है वो द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है, खेती प्राथमिक है, आखेट भी प्राथमिक है, व्यापार आपका तृतीयक है कि नहीं, जिसमें आप सेवाएं प्रदान करते हैं वो तृतीयक में आ जाता है आपका। अगला प्रश्न 19 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग है। सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, चमड़ा उद्योग या जूट उद्योग। तो सिंपल सा टर्म्स है, जूट उद्योग जो आपका हो जाएगा कृषि उत्पाद आपका हो जाएगा, कृषि उद्योग आधारित उद्योग हो जाएगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। इस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो कुछ प्रश्नों को आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, केवल देखकर नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं क्योंकि इतना तो आपके पास नॉलेज ऑलरेडी पहले से है।
तो निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो याद रखिएगा वन आधारित कागज उद्योग जो है वन आधारित उद्योग है। फिर अगला प्रश्न आप देख लीजिएगा, प्रश्न कहता है कि खनन क्रियाकलाप है, सिंपल सा टर्म्स है, खनन नेचर से रिलेटेड है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है, सबसे बड़ा? तो खेती प्राथमिक हो गया, आखेट भी प्राथमिक हो गया, व्यापार आपका तृतीय हो गया, बाह्य स्रोतन आपका पंचम क्रियाकलाप है, जिसको अगर सब अपने शब्दों में बोले तो ठेका देना होता है। रेल मार्ग का जाल सघनतम घनत्व है, किस देश में सबसे ज्यादा रेल मार्ग का सघनतम घनत्व? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न देखिएगा, बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, इससे जो होता है बृहद ट्रंक मार्ग से सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है, ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? तो कोलकाता आंतरिक सामुद्रिक पतन है, मैनचेस्टर भी आपका आंतरिक सामुद्रिक पतन है, मेफिन्स भी आपका, एथेंस जो है आपका आंतरिक सामुद्रिक नहीं, ये बाह्य पतन है। क्लियर? तो ये एथेंस जो है आपका बाह्य पतन है। लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है? तो औद्योगिक पतन है। देखिए सारे प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, सभी प्रश्नों को आप देखते चलिएगा। लेनिनग्राद औद्योगिक पतन है। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा जिनेवा में है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। अगला प्रश्न है, चैनल टनल जोड़ता है, तो चैनल टनल जो है पेरिस को लंदन से जोड़ता है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य आपका वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। किन कहता है कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन LAIA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका जो मुख्यालय जो है LAIA के माउंट वीडियो, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, माउंट वीडियो। अगला प्रश्न देखिएगा 31 नंबर, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो सबसे ज्यादा प्राथमिक क्रियाकलाप जो होता है वो ग्रामीण लोग इसमें संलग्न होते हैं। सबसे ज्यादा जो सहभागिता होता है, सबसे ज्यादा जो भागीदारी होती है वो प्राथमिक क्रियाकलाप में गाँव वाले लोगों का होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? तो औद्योगिक नगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा इसमें पीटर्सबर्ग जो है आपका औद्योगिक नगर, यानी कि ऑप्शन भी आपका है, ये इंडस्ट्रियल है। भारत में अगर औद्योगिक नगर की बात करें तो जमशेदपुर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा, इसे नियुक्त मतलब नए शहर के नाम से भी जाना जाता है, तो अदीस अबाबा आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर नहीं, परिवहन नगर है, देखिए आगे जा जाता है, परिवहन नगर पूछ रहा है ना। निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? तो ऑप्शन है सिंगापुर, जहाँ पे लोग परिवहन, तो सिंगापुर है, मक्का है, लंदन है, और आपके क्या हो जाएंगे, बीजिंग है, तो सही आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर आपका परिवहन नगर है। निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है जिसे नया बसाया गया? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा को नया बसाया गया, लाहौर ये सब पुराना है। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो आती है वो चीनी तिब्बती की है, तो ध्यान रखिएगा। द्रविड़ का जो है 20% है, आस्ट्रिक आपके 1.38% है, भारतीय यूरोपीय 73% है, सबसे ज्यादा भारतीय यूरोपीय हो जाता है, और सबसे कम आपका चीनी तिब्बती। तो ध्यान रखिएगा सबसे कम चीनी तिब्बती, याद रखिए जिसका जनसंख्या ज्यादा है, चीन का जनसंख्या ज्यादा है, तो भाषा में चीनी तिब्बती सबसे कम हो जाएगा, और भारतीय यूरोपीय आपका जो हो जाएगा भाषा में सबसे ज्यादा हो जाएगा। इसका सहभागिता जो है वो 73% है। क्लियर मित्रों? अगला प्रश्न आप देखोगे 37 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो याद रखिएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो हम लोग बात करें तो सिक्किम की जो जनसंख्या है सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? घनत्व पूछ रहा है, सबसे ज्यादा जो घनत्व है किसका है? तो बिहार का है। सिंपल सा टर्म्स आपको ध्यान रखना है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप ध्यान दे लीजिए। 2011 का जनगणना जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो सबसे ज्यादा अप्रवासी महाराष्ट्र में ही जाते हैं। महाराष्ट्र में लोग ज्यादातर मतलब किसके लिए पलायन कर जाते हैं? अच्छी शैक्षणिक सुविधाओं के लिए, रोजगार के लिए, तो ये सारे बात आपको इसमें मेंशन कर देना होगा। अगला देखिए 41 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है? मैं सभी प्रश्नों को फटाक कराने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप इन सभी सेट को, मैं देखिए बिना आंसर का ये सारा सेट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। आपको क्या करना है, खोलना है फोन को, तो एक पेज लेना है और सारे प्रश्नों को बनाकर देखना है कि कितना बन रहा है, फिर इस वीडियो से भी मिला लेना है कि कितना मेरा सही है। क्लियर? 41 नंबर प्रश्न देखिएगा, इतना कीजिए, प्रैक्टिस अभी करना होगा। भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा क्या है? सबसे ज्यादा जो पुरुष का जो प्रवास होता है कहां से कहां होता है? तो गांव से नगर की ओर होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ग्राम से नगर की ओर। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 42, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी कोटि उच्चतम है? तो केरल की जो कोटि है वो उच्चतम है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट आप प्रश्न देखेंगे 43 नंबर, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो है उच्चतम है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर आपसे पूछ रहा है, तो उच्चतम किसका है?
लक्षद्वीप का जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा उच्चतम है। केंद्र शासित प्रदेश पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि केरल लगा दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में पूछ रहा है तो लक्षद्वीप का यहाँ पे 91.8% जो लोग हैं वो सारे लोग क्या हैं, तो साक्षर हैं। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर, निम्नलिखित नगरों में कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो आगरा, कोलकाता, पटना, भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल आपके सही जवाब हो जाएंगे, नदी तट पर अवस्थित नहीं है। निम्नलिखित में कौन खनन नगर है, जहाँ पे खनन किया जाता है? तो खनन नगर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वो खनन नगर है आपका। कहाँ गया? सिंगरौली जो है आपका खनन नगर है। अगला देखिएगा, हरित क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से इसका जनरली संबंध है। और निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? जूट भी रेशेदार है, कॉफी, मेस्टा भी रेशेदार है आपका, और आपके ऑप्शंस क्या हैं? कॉफ़ी भी आपका रेशेदार है, तो कपास आपके, और यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है? निम्नलिखित में कौन रेशे, प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? ऑप्शंस है जूट, कपास, कॉफ़ी और मेस्टा। तो सही जवाब आपका कॉफ़ी हो जाएगा। कॉफ़ी जो है वो रेशेदार फसल नहीं है, कपास भी रेशेदार फसल है। मैंने थोड़ा मिस्टेक करा था बोलने में। अगला देखिएगा, 48 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। तो केरल चाय होता है, असम में भी चाय होता है, पश्चिम बंगाल में चाय, राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान जो है चाय उत्पादक नहीं है। अगला प्रश्न आप देखिएगा दोस्त, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? गन्ना, कॉफी, मक्का, चुकंदर। तो गन्ना जो है वो खाद्यान्न है, गन्ना जो है वो ग्रेन से आपका, सॉरी मक्का जो है आपका ग्रेन से आपका, तो मक्का आपका सही जवाब हो जाएगा। 49 का आपका सी हो जाएगा। गन्ना मक्का मुझे 2.5 अक्षर का शब्द है तो मुझे लगा कि वही, तो ध्यान दीजिएगा, कौन जो है वो खाद्यान्न है, तो मक्का जो है आपका खाद्यान्न है। गन्ना तो आप जानते ही हैं, गन्ना के तो हम लोग ऐसे ही मतलब शरबत उर्बत रसूस ये सारा चीज। 50 नंबर प्रश्न है आपका, खाद्यान्न करने का मतलब अनाज। निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है? तो कपास उत्पादक पूछ रहा है, तो गुजरात में भी कपास होता है, हरियाणा में भी होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, हिमाचल प्रदेश सही जवाब हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश जो है वो जनरली कपास के लिए नहीं जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो कौन सबसे लंबा है? तो NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। जल क्या है दोस्तों? तो जल जो है आपका एक क्या है? ऑप्शन है जैव संसाधन, अजैव संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें दो ऑप्शंस हैं आपके, दो ऑप्शन है आपका, अबायोटिक भी आपका है, जैव संसाधन भी है, और अनवीकरणीय संसाधन भी है। तो क्या हो जाएगा? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, बायोटिक या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अगला 53 नंबर प्रश्न, केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से? तो दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों से। हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध जो है वो दोनों से है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? वही अनवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब हो गया कि जो ऊर्जा मतलब जनरली जैसे कि अनवीकरणीय, जिसको हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर सकते। तापीय ऊर्जा जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है, जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय स्रोत है। क्लियर? तो ये सब रिन्यूएबल सोर्सेस है। नॉन रिन्यूएबल जो है वो कौन है आपका? तो थर्मल एनर्जी है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा ये तो हो गया। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है, कहाँ में अवस्थित है हीराकुंड परियोजना भाई? तो उड़ीसा में आपका हीराकुंड परियोजना है। निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है वो काकरा पारनाविकीय ऊर्जा अवस्थित है? तो काकरा पारनाविकीय ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गुजरात में आपका अवस्थित है, ऑप्शन सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। खेतरी तांबा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो खेतरी का जो तांबा क्षेत्र है दोस्तों वो राजस्थान में है। खेतरी तांबा क्षेत्र राजस्थान में। बोकारो इस्पात केंद्र आपसे पूछा 58 नंबर प्रश्न, तो ये तो आपका सार्वजनिक क्षेत्र है आपका बोकारो झारखंड में। निम्नलिखित कोयला खाद्यान्नों में कौन झारखंड में नहीं है? बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह झारखंड में, झरिया भी झारखंड में, सिंगरौली आपका MP में है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगरौली आपके सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? प्रमुख तेल क्षेत्र तो सबसे ज्यादा असम में ही न तेल होता है, तो असम आपके सही जवाब हो जाएंगे। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? अच्छा सा प्रश्न, इस बार के मॉडल में भी इस प्रश्न को दिया गया है। तो नई औद्योगिक की जो घोषणा नीति जो हुई थी 1991 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन बी। तो मैं आपको इंटरनेट द्वारा जारी सारे मॉडल सेट को करा दूंगा। ये सेकंड मॉडल सेट आपका चल रहा है, 2-3 मॉडल सेट और है, उसको मैं फटाक से कंप्लीट ही कर दूंगा। 62 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है? तो औद्योगिक अवस्थापना का देखिए, जब हम लोग को किसी भी इंडस्ट्रियल लोकेशन जो देखते हैं तो बाजार भी वहां रहना चाहिए, पूंजी भी रहनी चाहिए, ऊर्जा भी रहना चाहिए। तो इनमें से सभी आपके हो जाएंगे जवाब। भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी? बहुत लेटेस्ट चल रहा है ये प्रश्न, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में हुआ था, और इलाहाबाद से नैनी तक सबसे पहले वायु परिवहन की सेवा चलाई गई थी। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है? तो पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय आपका हाजीपुर है। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, तो पता है आपको श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अभी नया वाला मॉडल पेपर में आपको दिया गया था जम्मू को कन्याकुमारी से, तो ध्यान दीजिएगा, नहीं ऐसा नहीं, श्रीनगर को कन्याकुमारी से, तो ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर है तूतीकोरिन पतन स्थित है, कहाँ में स्थित है भाई? 66 नंबर प्रश्न है। तो तूतीकोरिन पतन आपका तमिलनाडु में स्थित है।
अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होता है। और 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था? तो सबसे ज़्यादा हमारा तो चीन से सबसे ज़्यादा व्यापारिक भागीदारी है। अगर चीन, पता ही है चीन पे कितना डिपेंडेंट है भारत। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ये सब हो जाएगा। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किस लिए? प्रवास के लिए, है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए नहीं होगा, वायु प्रदूषण नहीं होगा, तो प्रवास के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको ज्योग्राफी के सेट नंबर 3 को कराने वाला हूँ, तो सारे प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न कहता है आपका कि बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस भी आपके दिए गए हैं। तो आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक आंसर जो होता है वो सही होता है। ठीक कीजिएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसके लगभग 17%, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 16% जो लोग हैं वो भारत में निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला है 3rd नंबर, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झरिया जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में स्थित है आपका। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ पे है? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हैदराबाद आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे ज्यादा जनघनत्व यानी कि लोगों का जो जनघनत्व है वो पूछ रहा है आपसे, तो बिहार का आपको याद रखना है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो औद्योगिक नगर है आपका जमशेदपुर। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में स्थित है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। कौन राज्य चीन सीमा पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो आपका है वो चीन सीमा पर स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है? तो वायु संरक्षण और जल संरक्षण दोनों से। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है कि एन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का कारण कौन है? यानी कि अम्लीय वर्षा जो होता है किस कारण से होता है, किस प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण से होता है। और अम्लीय वर्षा के कारण कौन सा प्रदूषण होता है? जो जल प्रदूषण होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछ रहा है कि अम्लीय वर्षा का कारण कौन है, यानी अम्लीय वर्षा किस प्रदूषण के कारण होता है? तो वायु प्रदूषण के कारण। अगला देखिएगा 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है वो पेय फसल है, यानी कि पीने वाला? तो चाय, कॉफी, ये दोनों जो है आपका पेय फसल हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आपके सही जवाब हो जाएंगे। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1881 ईस्वी में पहली बार पूर्ण जनगणना हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में सबसे अधिक है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है? तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। इस प्रश्न को हम लोगों ने इतने बार किया है कि एकदम पूरा का पूरा याद हो गया। भारत में नगरीय आबादी कितनी है भाई? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 31%। अभी पुराना डाटा ये दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न भी पूछ रहा है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न एक इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? देखिए, आपका जो ऑफिशियल बिहार बोर्ड का जो आता है आंसर की, उसमें तो आपको देखने के लिए मिलता है दोनों ए और बी दोनों, लेकिन संभववाद अवधारणा में क्या होता है कि आपको संभावनाओं को जन्म देता है। तो मानव जो होते हैं वो संभावनाओं को जन्म देते हैं, लेकिन साथ साथ प्रकृति के नियमों को समझकर ना हम लोग करते हैं। तो इसमें संभववाद अवधारणा में प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक यानी दोनों ए और बी दोनों को टिक कीजिएगा। और वैसे भी आपका जो बोर्ड है वो सी को ही सपोर्ट करता है। आंसर की देखिएगा बोर्ड द्वारा जो जारी होता है आंसर की, उसमें सी आंसर ही दिया हुआ रहता है। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची जो है वो झारखंड की राजधानी है। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये आपके बिहार में ही स्थित है। किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। बोकारो इस्पात केंद्र आपका सार्वजनिक क्षेत्र है। फिर देखिएगा हॉर्टिकल्चर संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये हॉर्टिकल्चर जो है फूल से, दाल से, अन्न से सबसे संबंधित है, फल एवं सब्जी से, यानी ऑप्शन डी को लगाइएगा। ऐसे इसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा चेंजेस रहना चाहिए। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब ही होता है कि फल और सब्जी ये सब का जो उत्पादन होता है इससे संबंधित होता है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर है उत्तर भारत में। हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में जो नॉर्थ इंडिया है तो वहाँ पे कि सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? नहर ही है ज़्यादातर। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? रबर, चाय, कॉफ़ी, मक्का। तो मक्का जो है वो बागानी फसल नहीं है, बाकी रबर, चाय, कॉफ़ी ये सब आपका बागानी फसल है। 27 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला भी परंपरागत, पेट्रोलियम भी परंपरागत, प्राकृतिक गैस भी, उपरोक्त सभी आपके हो जाएंगे। परंपरागत कहने का मतलब जो कन्वेंशनल
कंवेंशनली आ रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, धरावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। और विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कहाँ में है, तो ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग है। ये नाम पूछ रहा है आपसे। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ होता है, तो चॉकलेट में आपका कोको होता है। और किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी, तो ऐसे इंटरनेट की सुविधा 1995 में, लेकिन अगर बात की जाए कि सबको निजी कंपनियों ने कब हस्तक्षेप किया था अपना, तो 1998 में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी को ही लगाइएगा। 32 नंबर है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ में स्थित है जी, तो ये चंडीगढ़ में स्थित है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क। और अगला प्रश्न देखिएगा 33 नंबर, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है, तो कर्नाटक आपके हो जाएंगे। दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र आपके कहाँ में है, तो छत्तीसगढ़ में आपका हो जाएगा दुर्ग लौह अयस्क। तो ये सारे प्रश्न को आपको ध्यान में रखना होगा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो उत्तरी मैदान में ज़्यादातर, यानी कि जो ये देखिए ये 4 भाग हुआ, 1 2 3, तो 1 2 3 4 हुआ, जिसमें से 3 जो हिस्सा होता है आपके उत्तर भारत में ही बसता है, यानी कि 1/3 आपके सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है, तो पर्यटन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप है। मसाई क्या है, तो एक जनजाति है। भारत में कुल राज्यों की संख्या अभी 28 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है, तो सड़क, नदी और नहर के किनारे आपकी कैसी बस्तियां होती हैं जी, तो रेखीय बस्ती होती है। कौन सा राजधानी नगर है, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है, तो पटना जो है वो राजधानी है, बिहार की राजधानी पटना आपको पता भी है। अगला देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो मानव भूगोल के अंतर्गत क्षेत्रीय विभिन्नता भी आया, स्थानिक संगठन भी हुआ था, अन्वेषण और वर्णन भी हुआ था, मात्रात्मक क्रांति नहीं हुआ था, इसलिए आपके ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो प्रवास, जन्म, मृत्यु, ये सब जनसंख्या परिवर्तन के कारक है। आवास आपके सही जवाब हो जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, विरल मतलब जहां पे कम जनसंख्या रहता है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसलिए इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि पूछा है कि विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया आपका क्या है, तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। फिर है नेक्स्ट प्रश्न कि कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है, तो बुशमैन नाम की जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, तो टेलर साहब जो थे वही नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन प्राचीन नगर है, भोपाल, गंगानगर, पटना और जमशेदपुर। सबसे पुराना तो पाटलिपुत्र, पटना जो है सबसे पुराना नगर है। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो गेहूं उत्पादन में सबसे ज्यादा अग्रणी राज्य अगर आपसे पूछे तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए, अंकलेश्वर क्षेत्र है कहाँ में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में या आपके ऑप्शंस हैं बिहार में, तो अंकलेश्वर आपका कहाँ में है, तो गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन एक चतुर्थ क्रियाकलाप है, विनिर्माण आपका द्वितीयक में आ जाएगा, पुस्तकों का मुद्रण, ये सब आपका कागज निर्माण उद्योग, ये सब उद्योग है द्वितीयक में, पुस्तकों का मुद्रण द्वितीयक, विश्वविद्यालय अध्यापन, हाँ ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा, क्योंकि ये हायर स्किल्ड से है आपका संबंध इसका। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए राजस्थान में। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक प्रवास के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे व्यापारिक भागीदारी था, तो चीन जो था सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी था। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत पहला रेडियो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, तो सबसे पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 ईस्वी में, ध्यान देंगे। 54 नंबर प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, सही जवाब आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, तो सबसे पहली बार प्रथम स्थान पर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ में, किस स्थान पर स्थापित किया गया था, ये प्रश्न है आपका, तो तारापुर आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, जितने भी दलहन वाले होते हैं सब शुष्क कृषि होते हैं, गन्ना आपके सही जवाब हो जाएंगे, रागी, ज्वार, मूंगफली ये सब दलहन है, दलहन जो होता है वो शुष्क में भी हो जाता है। किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है, नीलगिरी की पर्वत पे। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का सर्वाधिक है, तो मुंबई में। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, तो प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। खरीफ फसल किस ऋतु का है, तो सितंबर से जनवरी तक का ये खरीफ फसल होता है। अगला देखिएगा,
ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। इस प्रश्न को बार बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछता है जी। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? उपभोक्ता उद्योग है। बाह्य स्रोतीकरण सहायक है, दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों को रोजगार बढ़ाने में, इनमें से सभी आपका हो जाएगा। 64 नंबर आपका है कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ में स्थित है जी? तो ऑप्शन बी आपका कर्नाटक में। नेक्स्ट प्रश्न है नौ निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो टेलर साहब नौ निश्चयवाद से संबंधित है। कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है। तृतीय क्रियाकलाप व्यापार आपका है, जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती है, तृतीय क्रियाकलाप आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए एक सस्ता जो परिवहन जो साधन है वो जल परिवहन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जल में घर्षण उर्षण नहीं पैदा होता है, पेट्रोल कम लगता है। और वही सड़क की हम लोग बात करें तो इसमें तो आपका घर्षण फ्रिक्शन भी पैदा होता है, जिससे कि पेट्रोलियम की खर्चा जो होती है, डीजल पेट्रोल की खर्चा ज़्यादा होता है, ज़्यादा ये खर्चीला होता है। इसके लिए सड़कें भी बनानी होती है, जल परिवहन के लिए कोई सड़क कोई ये सब की व्यवस्था नहीं करना पड़ता है। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो 70 का आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंडीगढ़ जो है राजधानी नगर है। तो इस तरह से हम लोगों ने ज्योग्राफी के सेट 3 तक को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। 2 सेट और हमारा बचा है, 2 सेट और कर लेंगे। सोच लीजिए 3 सेट हम लोगों ने किया, यानी कि 70, अगर 70 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 210 प्रश्नों को आपने अभी तक कर लिया है। इस तरह से अगर 5 सेट अगर आप कर लेते हैं तो 70 गुने अगर आप 5 कर लीजिए तो 350 प्रश्न आपके आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो इन 350 प्रश्नों को अगर आप ध्यान में रखिएगा तो आपको कहीं भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से एग्जामिनेशन को फेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको गेस्ट प्रश्न भी पढ़ाऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको इससे पिछले वाले वीडियोज में सेट 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर से जरूर सब वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिएगा सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रश्न कहता है कि सलेम संबंधित है, ऑप्शन है लोहा इस्पात उत्पादन से, तांबा इस्पात उत्पादन से, पेट्रोलियम उत्पादन से या सोना उत्पादन से? सही जवाब आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, लोहा इस्पात उत्पादन से सलेम का संबंध है। अगला प्रश्न देखिएगा, हुबली किस राज्य में है? सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, हुबली जो है आपका दोस्तों ऑप्शन बी कर्नाटक। तो याद रखिएगा। अगला है उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 4, सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरेनी आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के हैं, सभी प्रश्नों को मजेदार तरीके से आप देखते जाइए, बड़ा मजा आएगा आपको। 6 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? कर्नाटक आपके। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे ज्यादा बीमारियां जो होती है वो जल प्रदूषण के द्वारा होती है। 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 8 को, नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? तो सड़क परिवहन से संबंधित है। जनांकीय संक्रमण किसने दिया था? नोएस्टीन द्वारा दिया गया था। और निम्न में से कौन खाद्य फसल है? ऑप्शन देखने से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। खाद्य फसल पूछ रहा है ना, तो कौन है खाद्य फसल? गेहूं, गन्ना, कॉफी, चुकंदर। ऑप्शन ए गेहूं हो जाएगा। निम्न में कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो कृष्ण भूमि का उपयोग नहीं हो सकता है। किस राज्य में, मतलब हो सकता है, उसको मॉडिफाई करना होगा। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है भाई? अच्छा सा प्रश्न बताइएगा। झारखंड आपके सही जवाब। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन आपका हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर आपके हो जाएंगे। निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 कहाँ गया? ऑप्शन सी आपके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? यहाँ पे आप लोग गलतियां करते हैं। क्या करते हैं? कहता है कि किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो देखिए, सीढ़ी नुमा खेती होती है। बस्ती की बात करें तो आयताकार, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सघन मतलब कि ज्यादा जनसंख्या, सघन मतलब ज्यादा जनसंख्या। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो भूमध्य को सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बार बार हम लोगों ने इस प्रश्न को किया है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सभी को पता है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। जिनेवा सही जवाब हो जाएंगे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या से पूछा जाए तब आप लोग बताइएगा। भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व कहाँ है? तो भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक जो घनत्व है वो आपके बिहार में ही है। जनसंख्या का सबसे ज्यादा घनत्व अगर पूछे ना तो बिहार आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न आपका था कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से, तो राजस्थान, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो उत्तर प्रदेश, ऐसे याद रखिएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अभी वर्तमान में दोस्तों 8 है, ध्यान देंगे आप लोग।
अगला प्रश्न देखिए, रबर जो है किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर जो कौन कृषि है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर है। सोलापुर किस उद्योग के लिए आपका जाना जाता है? सोलापुर का नाम आपने सुना होगा, तो सोलापुर जो है वो किस उद्योग के जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे, सूती वस्त्र। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र तो गंगा डेल्टा आपका है। 85% उत्पादन जूट का जो होता है गंगा डेल्टा के किनारे ही होता है। प्रायद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो उड़ीसा में आपके हो जाएंगे। 28 का ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। मानव भूगोल के जनक रैटजेल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं? तो एंथ्रासाइट जो कि कोयला का प्रकार है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 10 लाख, 15 लाख से अधिक, 50 लाख से कम या 1 लाख। तो सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन बी 50 लाख से अधिक। मेगानगर पूछ रहा है ना। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? सिंपल सा प्रश्न है। फरीदाबाद कहाँ का है जी? तो ऑप्शन आपके हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे गेहूं अभी के टाइम में होता है विंटर सीजन में लगभग तापमान 12 डिग्री सेल्सियस 13 डिग्री सेल्सियस देखने को आपको मिलता है। तो गेहूं की खेती के लिए 10 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, आपको पता होगा। तो 34 का आपका ये हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। फिर है बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ में है? तो कर्नाटक में है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है? पढ़ाया मैंने सारे प्रश्नों को। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को किसको? कोलोन से जोड़ता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार आपका कहलाता है। एसेन कहाँ है दोस्तों? एसेन जर्मनी में आपका है। चावल धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? देखिए परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो ये सिंपल सा बात है, राजस्थान आप ध्यान लेंगे। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल? इस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई थी 1999 में। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? उत्तर पूर्वी भारत यानी कि वही सातवाहन, तो उसमें से मणिपुर आपका आ जाएगा। अगला देखिए, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन नाम की जनजाति निवास करती है। ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2007 से 2012 आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, कहता है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, मेघालय में प्रसिद्ध है और नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक नवनिश्चयवाद टेलर साहब ने दिया था। कौन राज्य? गोंडवाना कोयला क्षेत्र के लिए आपका झारखंड हो जाएगा। गोंडवाना में। निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो गंगा डेल्टा पता है आपको। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? आयताकार बस्ती पाई जाती है और सीढ़ी नुमा खेती होती है, तो ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो मेघालय में। आपका किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो सबसे ज्यादा यहाँ पर ऑप्शन है यूरोप हो जाएगा। यूरोप में, अफ्रीका में सबसे ज्यादा आते हैं, तो यूरोप आपके पहले नंबर पे। तो पहला ऑप्शन को टिकिंग करना होता है, जो आंसर पहले मिल गया वही आंसर सही होता है आपका। 54 नंबर प्रश्न है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। लॉरेंस सार क्षेत्र प्रसिद्ध है किसके लिए? तो लौह अयस्क के लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा। अंगूर की खेती विटिकल्चर के नाम से जानी जाती है। ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट वारेनियस ने लिखा है। अगला है, बिहार के लोग किस भाषा परिवार के समूह से द्रविडियन है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ में है? तो गुजरात में आपका अंकलेश्वर है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 7 से 12 था? अभी हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो सही आंसर मात्रात्मक क्रांति। और 62 नंबर देखिएगा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि आपका कहाँ में है? अफ्रीका में। मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हक हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल आपके रबर, चाय, गन्ना, चावल आपका रोपण फसल नहीं है। कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियां की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा, बिहार में, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से मैंगनीज को जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस स्थान भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तारापुर में। और अब अगला देखिएगा, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो आपका सड़क से है, इसका सही आंसर पर्यटन से है। तो कहाँ गया आपका ऑप्शन ही हो जाएगा 69 का। और निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चीन आपका हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपका टोटल सभी मॉडल पेपर, टोटल 5 मॉडल पेपर कराया। एक आपका ऑफिशियल जो जारी किया गया था इस साल, और 4 आपके जो मॉडल सेट इंटरनेट द्वारा जारी किया गया था उसमें कराया। तो टोटल आपके मैंने 5 मॉडल सेट कंप्लीट करा दिए हैं। और 5 मॉडल सेट में अगर आप 70 से गुना करेंगे तो 70 × कितना होता है? 5 × 7 = 35, 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। तो इन
तो अगर आपने 350 प्रश्नों कर लिया तो आराम से आपके 35 प्रश्न बन जाएंगे। सोचिए 350 में से 35 प्रश्न नहीं लड़ेगा, आराम से लड़ जाएगा। तो सारे सेट को आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। सब्जेक्टिव इसका मैं जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सारे जितने भी सेट के सब्जेक्टिव प्रश्न है उसको भी समझा दूंगा, बिल्कुल अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।